हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। आज रात को एक्चुअली हमने देखा यूरोपा लीग का फाइनल जो हुआ था रोमा वर्सेस सेविया के बीच में। और थोड़ा सा नींद सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था बीच बीच में जो मोरिनो के कारनामे हैं, पाक द बस किया उन्होंने 7-2-1 का जो फॉर्मेशन के साथ आखिरी सेकेंड हाफ खिलवाया और जब गोल खाया तो फिर होश आए ठिकाने, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर शुरू किया अटैक। तो चलो जान लेते हैं हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट दोनों से, तगड़े तगड़े इधर बैठे हमारे दीपक जीजू और इधर बैठे टिंकू। इनसे जान लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताइए पहले हाफ में क्या कहानी रही। तो जिस तरीके से सोचा था कि दोनों टीमें खेलेंगी, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा। हाँ। क्योंकि रोमा ने डोमिनेट किया, क्योंकि हमको पता था कि रोमा बहुत डिफेंसिव सेटअप के साथ खेलेगी और काउंटर पे गोल करेगी। वो कर किया भी उन्होंने ऐसे ही। बहुत बढ़िया उन लोगों का मतलब एक शेप था, डिफेंसिव शेप था। कोई पास मतलब स्पेसेस नहीं मिल रहे थे उनको, सिविया को आगे जाने के लिए। और डोमिनेट करके खेली रोमा, और इनफैक्ट काउंटर में तो बहुत बढ़िया खेल रही थी। और उन्होंने फाइनली गोल भी कर दिया। डिबाला का बहुत बेहतरीन पहले पहले तो जो असिस्ट दिया था, क्या बढ़िया पास दिया, और फिर बेहतरीन फिनिश। और रोमा डोमिनेट करके खेली मतलब 40 मिनट तक। तो सिविया तो दिखे ही नहीं मैच के अंदर। फिर सिविया को थोड़ा होश आया। मतलब क्राउड में भी ये था कि सिविया को मतलब बराबर था, बट 60% सिविया का क्राउड था, 40% कहाँ हो रहा था मैच? ये आपको बुदापेस्ट में हो रहा था। बुदापेस्ट में। तो न्यूट्रल ग्राउंड था, लेकिन दोनों को अच्छा सपोर्ट था, बट थोड़ा सा सिविया को ज़्यादा एडवांटेज था। उसके बाद फिर आखिरी के जो 5 मिनट थे, और एक्स्ट्रा टाइम जो मिला था, दबा के एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, वो भी तकरीबन 8 मिनट का। उसमें फिर सिविया ने पूरा बॉम्बार्ड किया, पूरा दम लगा दिया कि हम गोल बैक करें, और कोशिश करी मैच पाने की। हालांकि गोल नहीं कर पाए, बट इंटेंशन दिखा दी कि भैया हम लोग अब मतलब दब के नहीं खेलेंगे और अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में ये हुआ कि रोमा का अच्छा डिफेंसिव सेटअप था, काउंटर पे बहुत अच्छा कर रहे थे, बॉल पोजीशन भी बढ़िया थे, और फर्स्ट हाफ में बढ़िया चला, डोमिनेट करी। फिर हुआ हाफ में क्या हुआ फिर बताएंगे टिंकू। हाँ टिंकू भाई। हाफ में वही मतलब जैसे बोला जीजू ने कि गोल खाने के बाद सेविया को होश आया, तो उसके बाद फिर तो डोमिनेट करने लग गई थी टैक्स पे टैक्स। और मतलब हाफ होने से पहले भी उन्होंने पोस्ट पे भी मार दिया था रैकेटिच ने एक शॉट, हाँ, तगड़ा सा शॉट बाहर से ना। तो मतलब वही तो बहुत अटैक करने लग गए थे। और जैसे कि जीजू ने बोला कि स्पेसेस नहीं दे रहे थे रोमा वाले, तो समझ गए थे कि बीच से तो जगह मिलेगी नहीं, तो साइड से ही क्रॉस डाल के ही कुछ हो पाएगा। और इस चीज में बहुत अच्छी भी है सेविया, हमेशा से मतलब उनके फुल बैक्स अच्छे रहे हैं। और अल-नेज़री जो है हेडर भी अच्छा है, हाँ, हालांकि और गोल वो- नहीं करा हाँ, उसने, बट हाँ, हेडिंग में अच्छा है अच्छा है वो लंबा लचकीला सा भाई, एकदम मार ही देता है कहीं भी घुस उसके। और उनके फुल बैक्स अच्छे हैं, वो नावास और अक्यूना, बट उसको रेड कार्ड मिल गया था। हाँ, एक्विना नहीं खेला हाँ, था, उसको नवास लेकिन अच्छा हाँ, खेला लेकिन था। वो उसी ने असिस्ट दिया, वो गोल हाँ, भी। हाँ, हाँ, उसने ही वो असिस्ट दिया था। और मतलब ये एलेक्स टेलेस भी सही खेल रहा था यहाँ पे, भाई को थोड़ा लोन पे भेज रखा है, तो भाई अच्छा खेला यहाँ पे भी। और मतलब पता था उनको कि ये क्रॉस डाल के ही गोल आएगा, और उनके बंदे भी थे हेड वेड वाले, और वही हुआ। मतलब सब एक जगह घुस गए, बसड़ मच गई पूरी। फुल बसड़ बच गई कि उसको भी समझ नहीं आया मंचीनी को। उसको लगा शायद हेड से कोई क्लियर कर देगा पहले, बट वो चीज़ हुई नहीं, और वो उसके एकदम ऊपर आ गए और लग के चले गए सीधे गोल में। मतलब ये होता है कि सेकंड हाफ में तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी सेविया क्रॉसेस डालने की, लेकिन ना वो स्लो थे। वो सोचते थे कि हम लोग आएंगे, हमारे प्लेयर भाग के, फिर मैं एकदम परफेक्ट डालूंगा, फिर हेडर करूंगा। बट रोमा, एक तो सारे के सारे रोमा के साथ डिफेंड पीछे ही करने के थे, लिए आ जा रहे थे, तो कुछ चांसेस ही नहीं बन रहे थे। सेकंड हाफ में उन्होंने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी, फटाफट रन बना के फटाफट क्रॉस डाल दो, देखी रहेगी जो होगा। तो इसी में हड़बड़ी में कि इतने जल्दी क्रॉस आ गया, तो उनको पोजीशन पे ही नहीं था उनका डिफेंडर जो उन गोल आया। मंचेनी थे, हाँ, तो वो और बगल में अपना अल-नसीरी था, तो पाँव लगाना ही था उसको, और अंदर चले गई। वरना तो वही लगा देता, हाँ, अल-नसीरी तो लगा डिजर्विंग गोल था। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रोमा फिर खुल गई कि हाँ। ट्राई तो कर रही थी उसके बाद दोनों उसके बाद हाँ मतलब वही है कि मतलब एक बार तुम थोड़ा शेप में आ जाते हो तो वहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो रोमा अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी कि हाँ भाई अब तो हमको पता डिफेंस करना है, तो इतने चांसेस नहीं बने थे। उसके बाद भी सेविया ही फुल अटैक मार रही थी, और उनको पता था कि भैया क्रॉसेज इनसे झेले नहीं जा रहे, तो धड़ाधड़ क्रॉस डालने पे लगी पड़े। और रोमा को थोड़े बहुत उस काउंटर पे चांस मिल रहे थे, और थोड़ा बहुत सेट पीस पे एक उसको बेलोटी को मौका मिला था, तो गधे से हुई नहीं फिनिश। वो थोड़ा सा रह गया बस। हाँ, उंगली भी आई नहीं ढंग दोनों से का उसके लग गया पाँव था पे, हाथ। हाँ। हाँ। तो वही है मतलब इनके अगर थोड़े रोमा के थोड़े अच्छे प्लेयर होते, क्योंकि हमने बस वही टैमी अब्राहम और ये था डिबाला ने शुरू करा। डिबाला ही क्वालिटी प्लेयर पता है, बट वो भी चले गए, उसके बाद कुछ क्वालिटी आई मतलब नहीं हाँ, इनकी। वो मेरे को लगता है कि जैसे कि रोमा के अगर कल मतलब थोड़ी सी क्वालिटी होती ना, स्पेशली जो फ्रंट थ्री है अटैकिंग में, बहुत वो तो शायद जीत सकते थे वो मैच। वो रेगुलर टाइम में जीत जाते, क्योंकि वो ठीक ठाक चांस बना रहे थे। डिफेंस अच्छा था उसका, क्योंकि वैसे मोरिनो के साथ खेल रहे हैं तो डिफेंस अच्छा होगा। मिड भी ठीक ठाक था,
पर अटैकिंग में कोई क्वालिटी नहीं थी, बिल्कुल क्वालिटी नहीं थी। डिबाला अच्छा खेल रहा था, बढ़िया क्वालिटी थी, बट डिबाला की फिटनेस का इशू है, उसका सब्सिट्यूट कर दिया तकरीबन 70 मिनट पे। इब्राहिम भी ना भाग पा रहा था, ना कुछ कोई इसका आउटपुट नहीं थी, तो फिर इब्राहिम को भी कर दिया। उसका बेलोटी वो आया करके फिर वही अगेन वो हेडलेस चिकन की तरह उधर भाग रहे हैं। भाई यूरोपा की टीम की होती है ना, यूरोपा की, वो उनका होता ही यही है, मेहनती बहुत ही, मैच बहुत डायरेक्ट होते हैं, इधर बस बॉल आई फिर डालो उधर करके, लेकिन गोल नहीं कर पाते। तो अब चलो ठीक है, हमने 90 मिनट्स की तो बात कर ली है, तो बाकी जो जब 30 मिनट्स का बता दो, उसमें कुछ हुआ तो है नहीं वैसे भी, बट फिर भी फटाफट से बता दो कि क्या 30 मिनट्स में भी वही हुआ जो 90 मिनट्स में हुआ। गन मचाई, इधर उधर भागे जा रहे हैं इधर से, सेम गोल हो रहा था। सब्स्टिट्यूशंस भी आए, तो जो प्लेयर थोड़ा बहुत येलो कार्ड पे थे उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, ऊपर से कई प्लेयर को फिर इंजरी वगैरह हुई, जैसे लेक्स टेरिस को हुई, थोड़ा फिट, किसी की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, इब्राहिम के भी पुल हो गई थी, तो मतलब इस तरह से इनको सब्स्टिट्यूट किया गया। दोनों सेम ही गेम चला, मतलब दोनों तरफ से चल रहे थे, लेकिन अगेन वही बोला ना कि अगर यूपर लग की जो टीमें होती हैं क्वालिटी स्पेशली फ्रंट थ्री में ब्लैक होती है, तभी गोल भी नहीं कर पाते। तभी देखते हो यूरोपा लीग के जो मैचेस होते हैं ना, पेनल्टी में डिसाइड होते हैं, चाहे पिछले साल रेंजर और फ्रैंकफर्ट का हुआ था, और पहले भी आप देखोगे तो अनलेस आपके जो चैंपियंस लीग में होते हैं उनमें देखो गोल तो निकल ही आता है। तो यही फर्क होता है कि क्वालिटी इंडिविजुअल, मतलब अटैकिंग फ्रंट में क्वालिटी की कमी है। डिफेंस तो कर ही लेते हैं, डिफेंस फिर भी इजी होता है, अटैक में गोल करना मुश्किल होता है। फिर यही रहा, फिर पेनल्टी शूटआउट में चला गया मैच। चलो फिर बात कर लेते हैं जहाँ एक्चुअली रिजल्ट सामने आया आपके, तो वो था पेनल्टी शूटआउट, जहाँ पे 3-1 पड़े बस गोल, 3 इन्होंने मार दिए सीविया ने, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मार पाए। तो चलो हम बताइए, इनके पास बेसिकली एडवांटेज था ना, सीविया के पास देखो गोलकीपर अच्छा था। पेनल्टी शूटआउट में गया तो बहुत अपर हैंड मुझे पता था कि यार ये जीत जाएगी सीविया। पहले तो थोड़ा सा मोमेंटम भी था उसके पास, क्योंकि सेकंड हाफ अच्छा किया, और एक्स्ट्रा टाइम में भी हालांकि एंड टू एंड चला था। अगर किसी ने हाईलाइट्स देखी हो तो हाईलाइट्स में देखेगा कि एक्स्ट्रा टाइम में शायद रोमा का 1-2 चांस दिखेंगे, बट ज़्यादा डोमिनेट मुझे लगता है कि मोर लीथल जो लग रही थी वो सीविया लग रही थी। हाँ, तो टॉस हुआ, एक तो जो गोल पोस्ट चाह था जहाँ पेनल्टी शूटआउट चल रहा था ना, वो सीविया की स्टैंड पे चले गए थे, पीछे सीविया के थे, एक प्रेशर वो ऑपोजिट टॉस वो जीत गए, तो पहले अगेन आई थिंक रोमा उनको मिला था, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम लोग करो, क्योंकि स्टैंड उन्होंने चूज किया था। तो बस यही था कि बोनो जो था अच्छा गोलकीपर है, मतलब कंपैरेटिवली रूइज पटीसो के इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी सेविंग, क्योंकि देखा होगा बोनो मोरक्को का प्लेयर है, मोरक्को ने कितना अच्छा किया था पेनल्टी शूटआउट में वर्ल्ड कप में, तो और लंबा भी काफ़ी है, और तो वही दिखा। और बट ये था कि आपके सीविया के तो पेनल्टी टेकर्स एक्सपीरियंस टेकर भी लगे मेरे को, और कितने उसने अकॉम्पोस्ट ने तो कितने प्यार से मारी, एकदम ऐसा नो लुक टाइप मार के चले गए, बहुत आराम से मारते। और सीविया के जो प्लेयर डिसाइड करके आते हैं कि जहाँ मेरे को पेनल्टी लेनी है वहाँ वहीं लिए। अब रोमा ने क्या करी, पेनल्टी उन्होंने भी कन्वर्ट करी, और लेकिन फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, तो वहीं पेनल्टी मिस आउट कर दी। गंदी कितनी ली उन्होंने, फर्जी पेनल्टी उन्होंने ना मतलब अगर आप डिसाइड करके आ रहे हो पेनल्टी शूटआउट में, वही लो, भले ही वो जहाँ भी कूद गया होगा, मिस कर दी। और लास्ट में देखो क्या कोइंसिडेंस है, अर्जेंटीना के जिस प्लेयर ने वर्ल्ड कप में लास्ट पेनल्टी लेके जिताया था, मोंटियल, यहाँ भी हालांकि वो उसकी सेव हो गई थी, पहली पेनल्टी ली तो वो सेव हो गई, तो लगा चलो मैच फिर रोमांच आ गया, लेकिन वो सारा इंक्रोचमेंट हो गई, पहले कूद गया या पहले आगे गया था, तो फिर वही तो लक की बात है, वही बात है। भाई से पेनल्टी एक्स्ट्रा टाइम में आया था वो, उसको पेनल्टी लेने के लिए आया था वो, और उसमें भी वर्ल्ड कप में भी उसको एक्स्ट्रा टाइम पे लेके आया था, तो वही था। सीविया फिर जीत गई, और मुझे लगता है कुल मिला के तो मोर डिजर्विंग थी सीविया ही लगी। चलो, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है, फिर से एक और बार यूरोपा लीग जीत दिया है, फाइनल 7 विन्स। तो इनको क्या आते ही साथ शुरुआत में ही ट्रॉफी इनके घर दे दी जाए, अगर ये फाइनल नहीं पहुंचती तो फिर इनसे ले लें, वरना अब चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई कर गई ना सीविया। देखो अपनी लीग में जो चल रही ला लीगा उसमें तो बॉटम उसमें बैठी हुई है सेकंड हाफ में, ठीक है। अब यहाँ जीत गई चैंपियंस लीग, ऑटोमेटिक क्वालीफाई हो गया। देखो अब चैंपियंस लीग में हारे ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी यूरोपा लीग में, फिर यहाँ जीत के फिर ऐसे इनका यही रहता है। बस सही है इनका ना, दोनों तरफ खेल लेते हैं, इसी से ही क्वालिफाई कर पा रही हैं, वरना तो कहाँ हो पाता है। चलो ठीक है, तो कुल मिला के बहुत एंटरटेनिंग फाइनल रहा ये, और आप लोगों को ये फाइनल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।